Hello viewers, the question is two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. Part A, identify an equipotential surface of the system. Part B, what is the direction of the electric field at every point on the surface? So the equipotential surface is that surface on which the potential is same throughout. So if we see that in this configuration, if we take the midpoint of A and B, suppose this is the midpoint, for example, it is M. So at this particular point, the potential due to 2 microcoulomb charge and the potential due to minus 2 microcoulomb charge, it cancels with each other. So it means that the potential is zero here. Similarly, if we take a point here, for example, this is point N, then we can easily see that the potential at this point due to the charge at A and charge at B, the total sum is 0 here also. In a same manner, we can find out the points which are on the plane, which are lying on a plane which is normal to this line joining A and B. So we can say that the equipotential surface is normal. This is normal to the, it is a plane which is normal to the line joining A and B, plane normal to the line joining A and B, and it is passing through the the midpoint of AB, line AB. So this is a plane which is normal to the line joining A and B and passing through the midpoint. Each and every point of this plane, the potential is 0. So this is the answer of first part of this problem. The direction of the electric field at every point on the surface is always in this direction. It means that the direction is from A to B, because the direction of the electric field is from the positive charge to the negative charge. So that's why the direction is A to B. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया है कि दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम के, ये पॉइंट ए और बी पे रखे गए हैं और ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें एक पोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है इस सिस्टम का पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक पॉइंट पे इस सरफेस के। तो अगर हम एक पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर इन दोनों चार्जेस के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो हम एक ऐसा प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास होता हुआ है। तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट की दूरी ए और बी से बराबर होगी। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक कोई भी हम पॉइंट यहाँ पे चूज़ करते हैं तो ए पे रखे चार्ज की वजह से और बी पे रखे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होंगे उनका सम 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से पहले पार्ट का आंसर होगा अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन ए बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बी पार्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ए से किसी भी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। इसी तरह से बी पर रखे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द बी चार्ज होगी। लेकिन इनका जो वेक्टर सम होगा, इसमें जो फाइनल कंपोनेंट बचेगा वो ए से बी की तरफ इंडिकेट करेगा। इस प्लेन का हम कोई भी पॉइंट चूज कर लें तो भी डायरेक्शन उसकी ऑलवेज, जो वेक्टर सम है उसका ऑलवेज ए से बी की तरफ होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि पार्ट बी का आंसर होगा द डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।